वेलकम टू CC एकेडमी। और आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से फाइंड कर सकते हैं और इजी वे में ट्रिक्स के थ्रू हम कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे 11 से 99 तक के स्क्वायर्स फाइंड करना और 11 से 99 तक के रूट फाइंड करना। ये है रूट, इसे कहते हैं रूट और इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर तो ये हुआ स्क्वायर, और जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट तो इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हम डबल डिजिट के स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक सीखेंगे, वो ही हम सारे नंबर्स पे अप्लाई करेंगे जो भी हमारे डबल डिजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर्स होता क्या है, स्क्वायर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि स्क्वायर का मीनिंग क्या है। जैसे आप देख रहे हैं 1, तो स्क्वायर जिसके ऊपर आ जाएगा, जिस भी नंबर के ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसको खुद से मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 1 है तो 1 को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 2 है तो अगर ये स्क्वायर है तो मतलब 1 को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर 1 आ गया। जैसे हम देख सकते हैं सर कि 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो हम 2 को खुद से, जो 2 है उससे ही मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर रहे हैं और आंसर आ गया 4। जैसे 3 है तो हम 3 को उससे, जो नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर सिंबल लिखा हुआ है, उससे खुद से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम अपना आंसर 9 लेके आ गए। सर यहाँ पे भी सेम हो रहा है, 4 के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब आपने कहा था जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर 95 है और 95 के ऊपर स्क्वायर है तो बस 95 मल्टीप्लाई 95, कि 95 तो है बट उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप अपना आंसर ले आओगे। सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें तो मुझे 3 मिनट लग जाएंगे, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। बट आज हम सीखेंगे इस सेशन में, तो सबसे पहले हम धीरे धीरे हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये समझिए कि जो स्क्वायर है, मैंने बात की स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही है। स्क्वायर रूट का तो ये सिंबल है, मैंने बात की स्क्वायर की। जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है उसका मीनिंग है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे तो 5 तक लिखे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 6 का स्क्वायर क्या है, सर 6 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे और 36 आ जाएगा। वेरी गुड। सर 7 का स्क्वायर क्या है, सर 7 का स्क्वायर, सर 7 मल्टीप्लाई 7 और 49 आ जाएगा। ओके सर 8 का स्क्वायर, सर मैं बताता हूँ 8 मल्टीप्लाई 8 एंड 64 आ जाएगा। ओके सर 9 का स्क्वायर, सर 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 एंड 81। सर 10 का स्क्वायर, सर 10 का स्क्वायर तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 हो गया। ओके सर 11 का स्क्वायर, सर 11 मल्टीप्लाई 11। सर आपने कहा था कि मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा कि आप 11 से 99 तक के स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, बट सर आप बोल रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 1 to 1। ठीक है, बट अभी हम सिंपल ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ तक स्क्वायर याद करने होंगे, 10 तक, बट आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ स्क्वायर का मीनिंग समझना है। सर स्क्वायर का मीनिंग है कि उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक और बार। जैसे 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 9।
अगर मैं आपसे पूछूं 8 का स्क्वायर क्या है, तो सर आप अपने दिमाग में सोचेंगे 8 का स्क्वायर पूछा है तो 8 × 8 64। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का स्क्वायर क्या है, तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे सर ने पूछा 6 का स्क्वायर, सो 6 × 6 = 36। ओके, सो आपको 10 तक स्क्वायर याद करने हैं। सर 10 तक क्या, मुझे तो सर 10 तक आ गए स्क्वायर, सर मुझे पता है कि मुझसे 7 का पूछ लेंगे तो मैं 7 × 7 करूँगा और बस। अगर मुझसे कोई 5 का स्क्वायर पूछेगा तो बस मैं 5 × 5 करूँगा और 25 लिख दूँगा। सो हमने सीख लिए 10 तक के स्क्वायर। बस 10 से आगे जब हम 11 से 99 तक के स्क्वायर अब हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम इस सेशन में एक ट्रिक सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे जिनका भी यूनिट डिजिट 5 है। सर 5 का मतलब जैसे 2 डिजिट में एंड में 5 है, सर 5 है। सर यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। सर यहाँ पे भी जो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो जिनके एंड में ऐसी 2 डिजिट नंबर जिनका यूनिट डिजिट होता है, जिनके एंड में 5 है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसकी ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो सर आप मुझे 45 का बताइए कि 45 का कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम 4 है और 5 है। सर 5 का हमने 25 लिखा। ओके सर, सर ये जो 4 है, सर 4 को 1 प्लस करो, 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 20। सर यही आंसर है क्या? हाँ, आप कैलकुलेटर कीजिए और आंसर जस्टिफाई कीजिए। क्या 45 × 45 इतना होता है कि नहीं? सो आप कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट सर मुझे समझ नहीं आया सर, तो यहाँ पे देखिए सर आपने कहा था 5 है तो 5 का 25 लिखा। ओके सर यहाँ पे जो 3 है, 3 में 1 प्लस किया तो सर 4 हो गया। ओके सर आपने कहा था 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर ये भी हो गया। सर एक और बार समझा दो। ओके सर आपने कहा था 95 पे आप एक हमें ट्रिक बताओगे, तो सर क्या ये सेम ट्रिक यहाँ पे भी लगेगी? बिल्कुल, यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगेगी। 5 के लिए 25 लिखिए। ओके सर ये जो 9 है, 9 में हमने 1 प्लस किया तो 10 हो गया। सर 10 हो गया तो 10 × 9, सर 90 हो गया आंसर। तो आप कैलकुलेटर पे चेक करते रहिएगा कि जब आप 95 को 95 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, क्या यही आंसर आ रहा है? सर एक और बार फिर से समझा दीजिए। ओके ये है 5, सर आपने कहा था 5 के लिए 25। सर ये है 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। ओके 1 में 1 ऐड किया तो 2, और 2 × 1, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहाँ पे 2। सर अब मुझे आ गया सर अब मैं 85 का फाइंड करूँगा और 65 का मैं खुद फाइंड करूँगा। ओके तो सर सबसे पहले आप 5 का 25 लिख दीजिए। ओके सर ये जो 8 है, 8 में आप 1 प्लस कीजिए और फिर इसको 9 बना दीजिए। ओके सर 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका 72 आ जाएगा। सर ये आपका आंसर है। ओके सर इसको भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। सर 65 है, सर 65 में आपने कहा था 5 का 25 लिखो। सर ये जो 6 है, 6 में +1 करो और ये 7 हो गया। ठीक है सर 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो और 42 आंसर आ गया। सर अब आप मुझे कोई भी ऐसा स्क्वायर बताइए जिसके एंड में 5 है, मैं फाइंड कर लूँगा। ठीक है तो रुको, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर
सर मैंने किया, जो 5 था सर मैंने इसका 25 बना दिया। ओके सर, यहाँ पे जो 2 था मैंने इसमें +1 किया और ये हो गया 3, और सर मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 6 लिख दिया। सर यही आंसर है, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। सर मैंने सेम 5 में 25 लिखा, ये जो 3 है इसमें +1 किया और यहाँ पे 4 लिख दिया। 3 में +1 किया 4, और सर 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। बढ़िया, आपने एकदम अच्छा किया। सर 75 में भी मैंने सेम किया, 5 में 25 लिखा। सर जो 7 है, 7 में मैंने +1 किया तो 8 आ गया। सर 8 और 7 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो सर ये आंसर आ गया। तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। सो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो मैंने आपसे कहा था कि 11 से 99 तक के स्क्वायर आप ट्रिक से फाइंड करेंगे। सर हमने तो 5 जिनके एंड में 5 आता है वो तो हमने सॉल्व कर लिए। अब सर ये बता दीजिए कि 12 का, 14 का, 29 का या फिर किसी भी कोई भी नंबर है जो 11 से लेके 99 के बीच में आता है, उसका आप स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 14 से शुरू करते हैं। सर 14 का स्क्वायर का मीनिंग है 14 × 14। सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, रुक जाओ, अभी हम ट्रिक सीखते हैं यहाँ पे कि इसे फास्ट कैसे सॉल्व किया जाए। तो सर 1 से आप 0 1 लीजिए, 4 का आप 1 और 6 ली। सर ये क्या लिया, ये लिया इसके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 1, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे आप श्योर कीजिए कि आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 डिजिट। सर 4 डिजिट तो आ गए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 1 का 0 1 लिया और 2 का 0 4 लिया। सर यहाँ पे 2 का 4 होता है बट हमने इसको 4 डिजिट में बनाया है, ठीक है। जो डिजिट है वो 4 होने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 और 0 ऐड किया है। 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 0 4, वैसे ही सेम 1 के लिए 0 1, बट 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 16 लिखा है। और यहाँ हमने 0 16 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 5 डिजिट हो जाएंगे, बट हमें यहाँ पे कितने चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। ओके सर अब क्या करना है, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 लगाइए, ठीक है। सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है, यहाँ पे आइए। सर आपने कहा यहाँ मल्टीप्लाई, ओके सर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। सर यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, ओके। सर मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। ओके देखिए सर यहाँ पे 2 है, 9 है। सर 2 का तो 0 4 हो गया स्क्वायर, सर 9 का 81 हो गया। यहाँ पे 4 डिजिट हुए कि नहीं हुए? हो गए। देखिए सर यहाँ पे तो 4 है, हाँ 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। सर 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट हो गए। बट सर यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाया इनके पहले? क्योंकि हमें 4 डिजिट करने हैं, सिर्फ 4 डिजिट। अगर हमने 4 डिजिट ऐसे हो गए स्क्वायर के साथ तो हम 0 नहीं लगाएंगे, बट जैसे 1 है 2 है, यहाँ पे सिंगल स्क्वायर होते हैं, सिंगल डिजिट का स्क्वायर है, तो हमने इसे 4 डिजिट बनाने के लिए 0 पहले लगा दी, ठीक है। सर अब मैं समझ गया। तो सर क्या इस 14 का जो स्क्वायर है वो ये है? नहीं, इसके बाद प्लस कीजिए। सर 6 से 6 आ गया, 8 और 1 9 हो गया, और 1। सर ये है क्या स्क्वायर? हाँ ये है स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पे फाइंड कीजिए, 14 × 14 कीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। सर यहाँ पे भी प्लस करेंगे क्या? हाँ 4 0 4 0 4 4 1 1। तो जब आप 12 × 12 करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। सर यहाँ पे कैसे होगा? तो सर हमने 2 का स्क्वायर लिखा 0 4, 9 का स्क्वायर लिखा 8 1,
और सर यहाँ पे हमने 4 डिजिट कर दिए, 4 डिजिट भी हो गए सर। बट सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैंने कहा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। सर 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36, ठीक है। सर आपने कहा था पहले 0 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 6 लिखो और फिर 3 लिखो। सबसे पहले 0 आएगी, एक अंक को छोड़ के 0 आएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर उसका मल्टीप्लाई आएगा। सर 1 और 0 1, सर 8 और 6 14, सर कैरी 1 किया, 5 और 3 8, तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, बट सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तो रुको। आपने 4 से लिखा था, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। सर ये तो समझ आ गया कि 4 डिजिट हमें बनानी है। अगर स्क्वायर अगर वो सिंगल होगा तो हमें उसके पीछे 0 लगानी है। मानिए जैसे 3 का स्क्वायर है और 9 होता है तो उसे 2 डिजिट में बनाने के लिए 0 पीछे लगानी है, ठीक है। सर इतना तो मैं समझ गया, तो अभी आप समझ जाएंगे। हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। सर 4 डिजिट बना दिया, आपने कहा था मल्टीप्लाई करना है, ओके। बट सर यहाँ पे तो आप ऐसे कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 72। सर एक को छोड़ दिया 0, 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे। सर 1 और 0 1, 8 और 2 10, और ये यहाँ पे 7 और 7 14, और वहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। 1 और 1 2। सर क्या यही आंसर आएगा? आप कर लीजिए 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यही आंसर आएगा। सर एक और बार आप फिर से समझा देंगे ना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए 86 है, सर 86 है, 8 का स्क्वायर 64, सर 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 4 डिजिट हो गए। सर 4 डिजिट हो गए, और आपने कहा था कि 4 डिजिट ही होने चाहिए। बट सर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। देखिए 6 2 जा 12, 12 8 जा 96। सर 96 तो आ गया, पर जो फर्स्ट हमारे पास है इसके नीचे 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। सर इसे यह प्लस करना है, 6 से 6, ये 6 और 3 9, 9 और 4 13 और प्लस 1, तो 6 और 1 7। सर ये आंसर आ गया। ओके, आप 86 और 86 को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सर अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर आपने कहा था 64 का स्क्वायर का मीनिंग है 64 मल्टीप्लाई 64। सर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 मल्टीप्लाई 64। रुक जाओ, अभी हमने ट्रिक सीख ली है, ठीक है। सर आपने कहा था 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। सर आपने कहा था यहाँ पे 4 डिजिट होंगे। सर यहाँ पे तो 4 डिजिट हो गए। सर आपने कहा था मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 6 जा, सर 8 6 जा तो 48 होते हैं। तो सर फर्स्ट के लिए 0 8 एंड 4, 6 9 10 एंड 4। सर यही तो आंसर आ रहा है। सर जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आंसर आया। तो जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। सर ये भी मैंने सेम किया, 7 का 49 हो गया, 7 का स्क्वायर। सर 6 का जो स्क्वायर है, जब मैं 6 का स्क्वायर बोल रहा हूँ तो 6 मल्टीप्लाई 6। जब मैं 7 का स्क्वायर बोल रहा हूँ तो 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 49, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49।
6 × 6 36। सर यहाँ पे तो 4 डिजिट हो गए। सर आपने कहा था 4 डिजिट हो जाए तो जो एक डिजिट है उसके नीचे 0 लगा दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो। सर 6 2 जा 12 और 12 7 जा, बताइए आपको टेबल आते हैं ना, बताइए 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। देखिए सर 6 आ गया, सर 3 और 4 7 आ गया, सर ये तो 17 आ गया और 1 5। तो बताइए जब आपने 76 × 76 किया तो क्या ये आंसर आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं कि सर जब मैंने 76 को 76 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आया। बट सर क्या ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ये सेम यहाँ पे हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, सर 2 का मैंने 04 लिखा और 4 का मैंने 16 लिखा, बट क्या आपको पता है कि आपने यहाँ पे 0 क्यों लगाया? सर मैंने 0 लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 डिजिट बनाने हैं, 4 डिजिट। ओके सर, इसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सर 6 के नीचे 0 और 16 यहाँ पे, इसे मैंने प्लस किया 6 7 5। सर इसका आंसर तो ये आ गया। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि जब आपने 24 × 24 किया तो क्या आंसर ये है? ओके सर 45 में भी सेम कर दें, बट रुको, आपने अभी सीखा नहीं था कि जिसके एंड में 5 है उसको कैसे निकालते हैं। सर मैं तो भूल ही गया था। अभी देखो सर इसके एंड में 5 है, मैंने 25 लिखा। सर 4 है, 4 में +1 किया, 5 लिखा, 5 4 जा 20। तो देखिए ये आ गया। जिसके एंड में 5 है उसे आप इस वे में कीजिए, और जो हमारे 11 से 99 के नंबर हैं, जितने भी डबल डिजिट नंबर हैं, उनको आप इससे कीजिए, ठीक है। पर जिनके एंड में 5 आ रहा है, जिनका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, उसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। बट सर आपने कहा था 11 और 99। सर 99 का बता दीजिए, 99 का कैसे आएगा? क्या इसी ट्रिक से हम निकाल सकते हैं? तो अभी हम सीखेंगे 99 का। सर 9 का तो 81 हो गया, 9 का 81 हो गया। सर यहाँ पे तो हमारे पास 4 डिजिट हो गए। सर 4 डिजिट तो हो गए, बट यहाँ पे 9 2 जा 18 और सर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 और 18 9 जा। सर 18 9 जा तो हमें पता नहीं है सर, हमने टेबल किए ही नहीं याद। तो मैं बताता हूँ, बट आपको 20 तक टेबल याद होने चाहिए, 20 तक। ओके स्टूडेंट्स। सो सर 18 9 जा 162। सो 1 10 8 9। सर ये आंसर ठीक है हमारा। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 99 × 99 और अपना आंसर चेक कीजिए क्या ये आंसर ठीक है कि नहीं। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसे भी हम देखते हैं। सर जो हमारा 3 है, 3 का जो हमने स्क्वायर लिया वो 09 और 9 का स्क्वायर 81। सर आपने कहा था 4 डिजिट बनाने हैं, 4 डिजिट हो गए। सर 3 और 9 को मल्टीप्लाई, 9 और 2 को मल्टीप्लाई। सर 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई 3। बताइए इसका क्या आंसर है? 18 3 जा 54। सर 4 डिजिट हो गए, एक डिजिट पे 0 लगाई और जो 54 है 4 और 5 इसे प्लस किया, 1 से 1 8 और 4 12 प्लस यहाँ से 1 कैरी किया, 9 और 1 10 5 15 और 1 यहाँ पे। सर ये हमारे पास आ गया 1 5 2 1। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ऐसे, ठीक है, 1 5 2 1। तो आपने सीखा कि स्क्वायर का जो मीनिंग होता है, जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मीनिंग है
वो जो नंबर है उसको एक बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो स्क्वायर है, ठीक है। बट सर 38 है और सर 39 हमने किया और 38, तो आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सेम इस पैटर्न से जैसे हमने यहाँ पे किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सर मैंने किया 3 से मैंने 09 लिखा, सर 8 से मैंने 64 लिखा, सर आपने कहा था 4 डिजिट बना दो, 4 बना दिए। सर जो फर्स्ट डिजिट है उसे मैंने उसके नीचे 0 लगा दिए, 0 लगा। सर अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा, बताइए 16 3 ज़ा क्या लिखा है आपने? सर 16 3 ज़ा मैंने 48 लिखा है। ओके सर, यहाँ पे 8 यहाँ पे 4। सर इसके बाद मैंने से प्लस किया 4 0 4, 8 और 6 14 1, 9 1 10 4 14 और 1 यहाँ पे 1। सर आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं क्या? जब आपने 38 को और 38 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आपका आंसर ये आया? सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए उनके मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आंसर आ रहा है? क्या हम 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमारे पास ये आंसर आ रहा है? कहीं हम गलत ट्रिक तो नहीं सीख रहे हैं? तो आप एक बार कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेम एज इट इज मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। सर 46 का स्क्वायर मैं फाइंड कर लूँगा। ओके तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सर 46 है। ओके सर मैंने 46 का स्क्वायर ऐसे लिखा और सर 46 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। बट सर अभी मुझे आपने ट्रिक सिखा दी है तो मैं उस ट्रिक से करूँगा। सर 4 है तो 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। सर आपने कहा था 4 डिजिट यहाँ पे बनाइए, 4 डिजिट, और सर जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे 0। सर जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो सर 6 2 जा 12 और मल्टीप्लाई 6 12 4 जा, बताइए कितना लिखा आपने? 12 4 जा 48। सर 48 मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इसे प्लस किया 6। सर 8 और 3 11 प्लस 10 एंड 11 प्लस 2। सो बताइए स्टूडेंट्स क्या आपका आंसर सेम है जो हमने फाइंड किया है? सो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। और जो आज का होमवर्क है वो है आपके लिए 85, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक है 85 और ये है होमवर्क, और एक है आपके पास 98। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी है होमवर्क। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही। आज हमने सीखा डबल डिजिट के स्क्वायर्स कैसे फाइंड करें ट्रिक के साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।